जय श्री हरि। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं परवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। इसे हम पद्मा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। हर माह में 2 एकादशी तिथि होती हैं, पहली कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष की। सब मिलाकर साल भर में 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं। अधिक मास होने पर यह 26 हो जाती हैं। परवर्तनी पद्मा एकादशी का व्रत लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शैय्या पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे करवट बदलनी एकादशी भी कहा जाता है। आइए पहले सुनते हैं परवर्तनी एकादशी का महात्म्य और कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा क्या विधि है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश कौन सा है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादो मास की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक होता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उससे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप क्यों धारण करके लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण कीजिए। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम 3 पैर भूमि दे दो। इस दान से तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि दान देने के लिए तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवनलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट और जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा किया।
उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवताओं आदि शास्त्र अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल लोक को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परवर्तनी नाम की एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनता है उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जब भगवान विष्णु के बलि के सिर पर पैर रखने से बलि पाताल लोक को चला गया, तब भगवान पैर उठा ही रहे थे सिर से कि तभी बलि ने पांव पकड़ लिया और कहा कि तुम्हें मैं अपने घर में ही अपने मंदिर में रखूँगा। तब भगवान विष्णु बोले, यदि तुम पद्मा एकादशी का विधि सहित व्रत करो तो मैं तुम्हारे द्वार पर कुटिया बनाकर रहूँगा। अतः बलि राजा ने पद्मा एकादशी का व्रत विधि सहित किया। तब से भगवान की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल लोक में क्षीर सागर में निवास करने लगी। इस वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। परवर्तनी एकादशी का 25 तारीख और 26 सितंबर। इस परवर्तनी एकादशी को बड़े ही 4 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। 25 तारीख को गृहस्थों का व्रत है और दूसरा 26 तारीख को वैष्णवजन व्रत करेंगे। परवर्तनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का वामन स्वरूप की पूजा भी की जाती है। इसलिए इस व्रत को करने से तीनों लोकों की पूजा का फल प्राप्त होता है। पूजन सामग्री में दूध, दही, मेवा, मिष्टान, फल फूल, धूप दीप से भगवान विष्णु की पूजा करें। लक्ष्मी जी की पूजा साथ में करें और व्रत रखकर रात्रि जागरण अवश्य करें। परवर्तनी एकादशी रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। यह थी परवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी। कहीं कहीं इसे हम डोल ग्यारस के नाम से भी जानते हैं। तो यह थी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियो पर आते रहें। हम आपको इसी तरह व्रत और त्योहारों की कथाएं सुनाते रहें। जय श्री हरि।